जय हिंद सभी को, गुड आफ्टरनून। मैं दीक्षा वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स ऑफिशियल पर। और अभी का जो सेशन है उसमें आप सबका बहुत सारा स्वागत है। ऑल बिकॉज कि ये तो सेशन आपके लिए जो हो रहा है ना, ये नए बैच का जो आपने नाम सुना होगा बच्चे, मिशन वर्दी, उसके रिगार्डिंग है। उसके रिगार्डिंग भी अगर आपके प्रिपरेशन की बात की जाए तो ये स्पेसिफिकली आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप जीके की सिलेबस डिस्कशन के लिए ये सेशन मैं लेकर आई हूँ आप सबके बीच। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। एक एक चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी कि परीक्षा में क्या कहाँ से पूछा जाएगा। और मैं बता दूं, जैसा कि आप जानते हो, पहले भी हमने एयरफोर्स वाई ग्रुप जीके की प्रिपरेशंस कराई हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा, बहुत सारे अच्छे प्रश्नों को आपने देखा होगा, अच्छी तैयारी की होगी। और बहुत सारे आपके साथी फेज़ 1 फेज़ 2 क्वालिफाई किसी ने किया होगा और कोई अभी ऑन द वे होंगे। तो एक क्या है, ये चेन है। तो उस क्रम में जो आपकी अभी की जो वैकेंसी है उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अब बैच आ चुका है। तैयारी तो आपकी क्लासेस के माध्यम से होंगी ही 1 जून से, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको डेमो क्लास दी जाए और आपके साथ सिलेबस बढ़िया से डिस्कस कर दिया जाए। तो डेमो क्लास की अगर बात की जाए बच्चे, तो कल से मतलब कि आपका 27 से आपकी डेमो क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी यूट्यूब पर, ठीक है। अब आते हैं सिलेबस की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा आपको अपने नए बैच के बारे में मैं बताऊंगी, देन हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे। नया जो हमारा बैच है मिशन वर्दी, आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको 3 कोर्सेज की तैयारी कराई जाएंगी। एयरफोर्स XY, इंडियन कोस्ट गार्ड और एनडीए की, इन तीनों की तैयारी कराई जाएंगी। मैं बता दूं कि सिलेबस में थोड़ी बहुत विभिन्नता है। अगर कहा जाए कि जीके ही तो है, लेकिन जीके अलग अलग है, मतलब थोड़ा पूछने का तरीका अलग है। किसी में किसी पोर्शन को वेटेज किया है, किसी में किसी पोर्शन को वेटेज किया है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर एयरफोर्स XY का अगर आप सिर्फ परचेज करना चाहो तो आपको ये बैच मात्र 99 रुपीज़ में हम अवेल करा रहे हैं हमारे चैनल पर। आप लेके तैयारी कर सकते हो। अगर आपको है कि नहीं मैम हमें तो सिर्फ एनडीए की तैयारी करनी है, तो बच्चे आपके लिए सिर्फ एनडीए के लिए भी हमारे पास बैच है, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में है। और अगर आप चाहते हो सिर्फ इंडियन कोस्ट गार्ड वगैरह की तैयारी करना, तो वो भी आपके पास है। और बहुत सारे आपके साथी इच्छुक होंगे जो ये चाहते होंगे कि मैम आप कंबाइंड हमें बैच दे दो, बहुत कॉस्टली भी नहीं है और हम मिसलेनियस वे में सारे बैचेस की क्लास लेना चाहते हैं, सबकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास भी अवेलेबल है। 199 रुपये में बैच आप परचेज करके तैयारी कर सकते हो। रही बात ऑफर्स की, तो देख लो ध्यान से, ये ऑफर बस 31 तारीख मतलब 31 मई के रात 12 बजे तक का है। सुनहला मौका है, बता रही हूँ, बार बार नहीं आएगा। फटाफट इनरोल करिए आप लोग। बढ़िया क्लासेस चलेंगी, बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज जो आप जानते हैं, पहले से आपने पढ़ा है जिनके माध्यम से। और DPP, PPT, क्लास नोट्स, PDF सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल बाइलिंगुअल वे में। वो भी ये नहीं कि मैम इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है। आपको बाइलिंगुअल कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। दूसरी चीज़, क्लासेस जो आपकी रन करेंगी प्रॉपर 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी आपकी क्लास, कोई आगे पीछे नहीं। क्लियर है? तो ये रही आपके बैच की इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग चलते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के जीके की सिलेबस की तरफ। ऑल बिकॉज कि मैं जो पढ़ाने वाली हूँ आपको वो है आपका जीके। यही है वो लोगो जिसे पाने के लिए आप लोग बैच परचेज करोगे और हमारे साथ तैयारी करोगे। यही है वो लोगो जिसके लिए आप लोग अपनी क्या कहा जाए कि एक होता है ना कि रात में नींद में जो सपने देखते हैं उससे ज़्यादा दिन में सपने देखो। ऑल बिकॉज कि सपने को सच करने के लिए आँखों की नींद त्यागनी पड़ती है। वही चीज़ है कि यही वो लोगो है जिसको पाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देना है और इसे सजा लेना है अपने ऊपर, है ना। तो अब चलते हैं हम लोग सिलेबस की तरफ एक नज़र। ये रहा आपका सिलेबस। रागा, नाम तो सुना ही होगा, रागा। थोड़ा सा आप लोग इंट्रोड्यूस हो जाइए सिलेबस से। रागा, अब आप पूछोगे ये क्या है मैडम जी, तो भाई इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं, पहले तो ये जान लो। और रागा में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं, मतलब कि 50 नंबर का आपका पूरा क्या हो जाएगा, 50 क्वेश्चंस होंगे आपके टोटल। कितने नंबर के, तो 50 मार्क्स के, मतलब 1 मार्क्स ईच। 50 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। बात की जाए टाइम ड्यूरेशन की, तो आपको परीक्षा में मात्र 45 मिनट का समय सीमा दिया जाएगा। इसी में आपको पूरे क्वेश्चंस को लगाने होंगे। देख रहे हो ना समय, कितना ज़्यादा क्रूशियल टाइम आपको दिया जा रहा है, मात्र 45 मिनट में आपको लगाना है। दूसरी चीज़, आप एक और चीज़ जो जानना चाहते हो, मैम निगेटिव मार्किंग कितना है, तो निगेटिव की बात की जाए तो ईच क्वेश्चन है आपका 0.25, मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं आप तो 0.25 आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये आपकी निगेटिव मार्किंग है हमारे एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। रागा में क्या क्या आता है, तो रीजनिंग, आर फॉर रीजनिंग, ठीक है।
नेक्स्ट आप देख रहे हो अरिथमेटिक, दैट इज फॉर मैथमेटिकल जो भी सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं। और देन हमारा है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब इसके तहत क्या क्या पढ़ना है, फैकल्टीज आपकी अलग अलग हैं, रीजनिंग आपको कोई और सर पढ़ाएंगे, मैथ्स कोई और पढ़ाएंगे, और जनरल अवेयरनेस जीके जीएस जो भी आपका है वो आपका मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलते हैं सिलेबस की तरफ। जनरल अवेयरनेस जीके जो भी आप देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप तैयार करोगे तो आपकी तैयारी 100% बिल्कुल समय पे रहेंगी और सब कुछ तैयार हो जाएगा। आपने वेटेज देख लिया है किस में से क्या पूछा जाता है, दिमाग में तो मेरे अभी भी PYQs घूम रहे हैं जो पिछले सेशन में बच्चों ने परीक्षाओं में लगाया है जिन प्रश्नों को, कि क्या पूछा गया था एग्जैक्टली आपके पेपर में। बिल्कुल उस चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग देखेंगे। स्टेट कैपिटल देख लो, राज्य राजधानी। अब आप कहोगे राज्य राजधानी तो बड़ा आसान चीज़ है मैम, लेकिन इसी में थोड़ा सा और जोड़ लो स्टेट कैपिटल के साथ। ये तो हो गया इंडिया के पर्सपेक्टिव में। स्टेट एंड कैपिटल एंड करेंसी कर लो, यहाँ पे कैपिटल एंड करेंसी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो भी आपको यहाँ ही मैं कवर करा दूंगी। सेकेंड थिंग सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में आपको पढ़ने को मिलेगा भारत में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे गहरा, सबसे लंबा। तो जो भी चीज़ें सबसे बड़ा, गहरा, लंबा करके आप देखते हो सिलेबस में, ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपको मिलेगा पढ़ने को सुपरलेटिव में, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। गवर्निंग बॉडीज़, गवर्निंग बॉडीज़ में आपका कैबिनेट मंत्रालय जो भी करंट में है उसको लेकर पढ़ते हुए सबसे पहले कौन रहे हैं मुख्यमंत्री, सबसे पहले प्रधानमंत्री, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे। मतलब जो भी गवर्निंग बॉडीज़ हैं, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल के पर्सपेक्टिव में हो या फिर करंट के पर्सपेक्टिव में हो, मैं दोनों कवर कराऊंगी। लेक्स को हम पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ ज्योग्राफी भी है देखा जाए तो, क्योंकि ज्योग्राफी में भी आप ये चीज़ें देखते हो, और पार्ट ऑफ स्टैटिक भी आप इसे कवर कर सकते हो। अभी जितनी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये सब आपका किस चीज़ के अंतर्गत आता है, स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। ये सब आपका किसके अंतर्गत आता है, तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है, क्योंकि ट्रेडिशनल में बच्चे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब आता है, तो ये पार्ट ऑफ स्टैटिक है आपका, लेकिन ये जो है आपका पार्ट ऑफ ज्योग्राफी भी है। लेक्स आप कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस, कौन सी बाउंड्री लाइन किस देश के लिए है या किसको अलग करती है। पैरेलल लाइंस जो समानांतर रेखाएं होती हैं या बाउंड्री लाइंस आप कवर करोगे। सिटीज ऑन बैंक्स ऑफ रिवर, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, पूछा जा चुका है पहले भी ये चीज़ें, और अभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये आ चुका है पहले भी बहुत प्रश्न, इससे तो मतलब मैं बता दूं वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, इससे प्रश्न रहता है। डैम्स आप पढ़ोगे, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सबसे कौन सा जलप्रपात, कौन सा ये किस नदी पर कौन सा जलप्रपात बना है, ये सारे प्रश्न आपके बनते हैं डैम्स के अंतर्गत। बात की जाए डांस फॉर्म की, तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके पूरे सिलेबस में। डांस फॉर्म्स में आप फोक और क्लासिकल दोनों ही देखने वाले हो मेरे साथ, फोक और क्लासिकल। और तो और इससे जुड़े करंट में किसको क्या अवार्ड्स मिले हैं, कौन प्रवर्तक रहा है इन डांस फॉर्म्स का, ये सारी प्रश्न आप करने वाले हो हमारे साथ क्लास में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर, आपसे पूछ दिया जाएगा इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है बताओ, आपसे पूछ दिया जाएगा FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपसे पूछ दिया जाएगा ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है। आपको ये बताना है कि ये आपको ये भी बताना है कि ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पे हैं और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो इस टॉपिक के, इस पूरे के पूरे सिलेबस के अंतर्गत। नेशनल पार्क्स रिगार्डिंग इंडिया आपसे पूछा जाएगा, कितने टोटल नेशनल पार्क हैं, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, हिम तेंदुआ वगैरह जैसे किसी स्पेसिफिक जानवर के बारे में देकर पूछ दिया जाएगा कि किस पार्क में स्पेशली उनके रखरखाव के लिए वो चीज़ें बनाई गई हैं, वो पार्क बनाया गया है, किसके नाम पर किस उद्यान का नाम रखा गया है। नेशनल पार्क्स के अंतर्गत नेशनल सिंबल्स रिगार्डिंग इंडिया, नेशनल सिंबल्स रिगार्डिंग इंडिया आपको स्पेसिफिकली आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपके पार्ट ऑफ सिलेबस है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में आप पढ़ोगे, भारत में कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, भारत में कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये भी आप पढ़ने वाले हो हमारे साथ सेशंस में। प्लेसेस इन इंडिया, हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पे कर लो, हिस्टोरिकल प्लेसेस रिगार्डिंग हिस्टोरिकल, और कुछ आपका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इम्पोर्टेंट है तो वो भी आप करने वाले हो हमारे साथ, ये सभी इसमें मैं कवर करा दूंगी। अब चलते हैं पोर्ट्स के तरफ,
तो पोर्ट्स में आपका पूछा जा सकता है। बहुत सारा प्रश्न इस बार भी बना है पोर्ट से, आगे भी बनेगा ही, ऑब्वियस है, हर साल रिपीटेड वे में बन रहा है कि पोर्ट से आपके पूछ दिए जाएंगे सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, किस बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया, ये सारे प्रश्न बनते हैं। और जितने मुख्य पोर्ट्स हैं उन सब के बारे में आप पढ़ोगे। उसके बाद जो माइनर पोर्ट्स हैं, लघु बंदरगाह जिनको कहते हैं, वो सभी आपको हमारे साथ यहाँ पढ़ने को मिलेगा। रिवॉल्यूशंस जो होती है, हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशंस तो होती ही होती हैं, लेकिन आपने सुना होगा कृषि में भी क्रांति हुई है भाई। गुलाबी क्रांति, कृषि के रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति, गोल क्रांति, स्वर्ण क्रांति, रजत क्रांति वगैरह वगैरह, ये सब आप पढ़ोगे रिवॉल्यूशंस के अंतर्गत जो कृषि में है। और अगर बात की जाए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में तो एक ही रिवॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 मुख्यतया इंपॉर्टेंट बताया जाता है, वो आपको अभी मैं डिस्कस करूंगी आगे ट्रेडिशनल में। स्पेस सेंटर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टेडियम्स आपको इंडिया में और थोड़े बहुत अब्रॉड में भी स्टेडियम्स जो इम्पोर्टेंट है स्पेसिफिकली वो मैं आपको करा दूंगी, यहाँ ही खत्म हो जाएगा। स्टेडियम्स कौन कौन से हैं। बात की जाए गवर्नमेंट स्कीम्स की तो राज्य में और कुछ तो आप स्टेट पढ़ोगे और कुछ आप सेंट्रल केंद्रीय स्तर पे पढ़ लोगे कि कौन सी सरकारी योजना कब लाई गई और किस फायदे के लिए लाई गई है। मान के चलिए 25 में अगर आपका पेपर है, 25 लगभग एंड होते होते आपका पेपर 2.5 मंथ्स के बाद हो जाएगा या 3 मंथ्स अप्रॉक्स मान के चलो, तो कौन कौन सी राजकीय योजनाएं सरकार ने पारित की हैं और किस लिए पारित की है ये आपको पढ़ना है। बात करें अगर फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड तो भारत में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, भारत में सबसे पहले भारत रत्न किस महिला को मिला है, भारत में सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किसने की है, ये सारे प्रश्न आपके इसमें आते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स में आप देखोगे एंशिएंट पीरियड की कुछ आपको हिस्टोरिकल बुक्स मिलेंगी, ठीक है। इसी में आपको क्रिकेटर्स की आत्मकथा भी मिल जाएगी, न सिर्फ क्रिकेटर्स की, स्पोर्ट्स पर्सन कर लो यहाँ पे, स्पोर्ट्स पर्सन की आपको क्या मिल जाएगी, आत्मकथा मिल जाएगी पढ़ने को। और कुछ फेमस बुक्स जो चर्चित किताबें रही होंगी इस साल की वो मिल जाएंगी। कुछ लिटरेचर से रिलेट करती हुई किताबें, मतलब आपको मोटा मोटी एक आइडिया दे दिया जाएगा कि क्या बाउंड्री रहेगा किताबों के पूछे जाने का, क्या क्या कवर करा दिया जाए। तो आप बुक्स एंड ऑथर्स मतलब बिल्कुल सही टिक करके आ जाओगे, गलत करने का सवाल नहीं उठेगा क्योंकि उतना कवर करा दिया जाएगा। वाटरफॉल्स के बारे में आप पढ़ोगे, टाइगर रिजर्व्स कितने हैं भारत में, सबसे पहला कहाँ बनाया गया, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे इस टॉपिक के अंतर्गत। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, बैंक्स एंड देयर टैग लाइन्स। एसबीआई का टैग लाइन क्या है, पीएनबी का टैग लाइन क्या है, वैसे तो ये गवर्नमेंट है लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, बहुत सारे एचडीएफसी हो गया जो आपको मिलेगा पढ़ने को। और तो और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसकी टैगलाइन क्या है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा इस टॉपिक के अंतर्गत। नेशनल इंटरनेशनल डेज, इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको मिलेगा। खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल वीमेंस डे, ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको इस टॉपिक के अंतर्गत मिलेगा। केव्स, गुफाओं के बारे में आप पढ़ेंगे जो कि आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस गुफा में सबसे पहले चित्र के प्रमाण मिले हैं, शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं। भारत में कौन सी गुफाएं आजीवक संप्रदाय के लिए बनाई गई हैं और वो कहाँ पर हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे, ऐसे ऐसे करके। और कुछ वैसे गुफा मंदिर भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इतिहास में, हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसे देखेंगे यहाँ पर केव्स में। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इंडिया में जितने भी, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर जो तंजौर में आप देखते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट, मैं उदाहरण एक एक दे रही हूँ आपको ग्लिम्स के लिए, बाकी सब कुछ डिटेल में आपको मिलेगा हमारे साथ पढ़ने को। फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के बारे में आप जानेंगे, मेजर ध्यानचंद के बारे में जानेंगे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, सेरेना विलियम्स, ऐसे कर करके हम लोग सानिया मिर्जा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या करंट में अगर देखा जाए तो किनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, वो भी तो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन या पर्सनालिटीज़ हुए, उनके बारे में भी हम जानेंगे।
अगला आपका है स्टेडियम्स के बारे में आप जानोगे। सबसे पहला क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। अवार्ड्स आप जानोगे, सारे अवार्ड्स आप जान लोगे, चाहे वो शिक्षा के लिए दिया जाता हो, खेल के लिए दिया जाता हो, साहित्य के लिए दिया जाता हो, सब आपको बता दिया जाएगा, चाहे वो भारत रत्न हो, पद्मश्री हो या फिर पद्म भूषण हो। जॉइंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है वो है जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विथ डिफरेंट कंट्रीज। मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कह सकते हो, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, सैन्य अभ्यास जिसको कहते हैं। क्या कहा जाता है बच्चे, सैन्य अभ्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा जो ऑपरेशंस होते हैं, एक्सरसाइजेज होते हैं जो सेनाओं के बीच में होता है, थल सेना, वायु सेना, ऐसे करके आप उनके बारे में पढ़ोगे, किन के बीच हुआ, किन किन राष्ट्रों के बीच हुआ, ये आप पढ़ने वाले हो। अपॉइंटमेंट्स पढ़ोगे सारे के सारे, नई नियुक्तियां जो हमने पीछे भी डिस्कस किया है आपको कि मुख्यमंत्री कौन बना हाल ही में, राज्यपाल कौन रहे हैं, तो ये न्यू अपॉइंटमेंट्स ये मैंने पीछे डिस्कस कर दिया है। मेमोरियल प्लेसेस में आपके हो जाएंगे बच्चे समाधि स्थल। समाधि स्थल जितने भी महान व्यक्तित्व हमारे बीच रहे हैं, हमारे धरती पर रहे हैं, जो अभी नहीं है, उनके समाधि स्थल। चैत्र भूमि किसका है, वीर भूमि किसका है, शक्ति स्थल किसका है, राजघाट किसका है, ये सब आप पढ़ने वाले हो। निकनेम्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एग्जाम। आपको पूछ दिया जाएगा देश बंधु की उपाधि किसे दी गई है, आयरन लेडी की उपाधि किसे दी गई है, लिटिल मास्टर की उपाधि किसे दी गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको बताना पड़ेगा। निकनेम्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज बहुत कठिन नहीं है ना बहुत बड़ा है, लेकिन पार्ट ऑफ सिलेबस है तो हम लोग कवर करेंगे इसे। सोब्रिकेट्स ऑफ इंडिया, उपनाम, शहरों के उपनाम आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं और राज्य किसे कहते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यूनेस्को और रामसर साइट्स मैंने रखे हैं लास्ट में, क्योंकि यूनेस्को और रामसर साइट न सिर्फ आपका पार्ट ऑफ सिलेबस है, करंट का भी पार्ट है। डेटा चेंज होता है, अभी पिछले परीक्षा तक बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने पहले भी तैयारी की होगी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ होगा तो फिर से कर रहे होंगे, या जो पहले से डेटा के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हम लोगों ने 85 रामसर साइट्स देखे हैं और अब हम कितने देख रहे हैं, तो 89 देख रहे हैं। तो उस हिसाब से डेटा चेंज होता रहता है, तो ये आपका पार्ट ऑफ करंट भी है और पार्ट ऑफ स्टैटिक भी है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे यहाँ पर सिलेबस के साथ। आपका यूनेस्को और रामसर साइट अब देख लो, थोड़ा सा और है। हिस्ट्री में आपको बेसिक पढ़ना है, आपसे पूछ दिया जाएगा, गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न आता है आपसे, वंश और संस्थापक, बहुत बेसिक, मैं बिल्कुल डराऊंगी नहीं आपको। पूछा था पिछली बार ही, मुगल वंश के संस्थापक कौन है, तो बाबर। वंश संस्थापक से एक प्रश्न था। गांधी जी के इर्द गिर्द जो भी इतिहास की घटनाएं हैं वो हम लोग देख लेंगे। थोड़ा सा बुद्धिज्म जैनिज्म हम लोग देख लेंगे, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो यही कुछ बेसिक आपसे इतिहास में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगर रहा कि नहीं और पढ़ना है, टाइम रहेगा हमारे पास, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और आईवीसी वगैरह करा दूंगी, अदरवाइज मैं प्रश्न करा दूंगी। और ये जो आने वाले टॉपिक्स हैं इनको डिटेल नोट्स के साथ, बिल्कुल अच्छी वाली थियोरी के साथ आपको प्रश्न कराया जाएगा। पॉलिटी में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछा जा सकता है आपसे। संविधान निर्माण मतलब कौन कौन से लोग संविधान बनाने में रहे हैं, और क्या पूछा जा सकता है, कहाँ से लिया गया है, बहुत थोड़ा सा याद करना है, इसमें 10-12 चीज़ें पढ़ लेनी है, खत्म हो जाएगा। संसद में आप थोड़ा सा पढ़ लोगे, लोकसभा राज्यसभा, कहानी खत्म। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, यही आपको पॉलिटी में कवर करना है। बेसिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। इससे फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, फुल फॉर्म आ सकते हैं, और जो पिछली बार बिल्कुल पूछा गया है, पूछ दिया जाएगा कि किसी को सेव करने के लिए क्या क्लिक करेंगे, Ctrl+S या Ctrl+V, तो ऐसे करके कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं ना, इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या कहा जाए उसको एक शब्द में, बेसिक इंफॉर्मेशन के तहत ही वो आएगा। तो हल्का सा आप कंप्यूटर की जानकारी रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो बच्चे ये हुआ आपका जीके का, ये रहा आपका पूरा का पूरा ये जो आप देख रहे हो, क्योंकि ज्योग्राफी पीछे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेक्स रिवर्स वगैरह, तो वो आप पार्ट ऑफ ज्योग्राफी समझ के ही पढ़ेंगे। बाकी ये आपका थोड़ा सा हो गया ट्रेडिशनल का, ये आपका क्या हो गया, थोड़ा सा ट्रेडिशनल का पार्ट हो गया, और पीछे आपने जो भी देखा वो आपका स्टैटिक का पार्ट था। तो ये आपका हो गया कंप्लीट सिलेबस जीके का, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। क्लियर है।
तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैम इतना सारा सिलेबस, आपने तो दुनिया भर का सिलेबस बता दिया। मैंने डिटेल्ड सिलेबस बताया है। जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो कोई टॉपिक 1 दिन में ख़त्म होगा, कोई 3 दिन में, कोई 2 दिन में, और कोई लगेगा कि 10 दिन का है। समाधि स्थल में कितने समाधि स्थल आप पढ़ोगे? हार्डली 10 या 12। तो ऐसे करके मैंने डिटेल्ड आपको दिया है, जहाँ जहाँ से जब भी प्रश्न उठाए गए हैं पिछले कई सालों का, उसके बेसिस पर आपको एक एनालिसिस करता हुआ सिलेबस मैंने दिया है। इसकी अध्ययन हम करेंगे क्लास में, एप्लीकेशन पर भी और हमारे YT पर भी आपको अभी डेमो क्लास में मिलेगा देखने को। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। अभी के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं कल के डेमो सेशन में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।